मुत्तहिदा अरब अमारात के इदारों पर साइबर हमला नाकाम। इमाराती साइबर सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि आलमी साइबर हमलों में 634 हुकूमती और निजी इदारों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसे नाकाम बना दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में मुल्की, सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। और बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का पाकिस्तान की कौमी और दीगर एयरलाइंस पर पाबंदी मजीद कुछ अरसे बरकरार रखने का फैसला। डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी नादिर शफी का कहना है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस के मुतालिक बरतानवी हुक्काम ने कुछ तहरीरी तौर पर नहीं बताया। बरतानवी हुक्काम के जवाब का इंतजार है। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकामात पर हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, मौसम सर्द, ज़ेरी इलाकों में मतला बरालूद। नारान में झील सैफुल मलूक रोड पर ग्लेशियर घरों और होटल्स पर आ गिरा। इलाका खाली होने की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके तेज तूफानी हवाओं की लपेट में। अफगानिस्तान से बारिश के गैर मामूली सिस्टम के शिमाली बलूचिस्तान में दाखिले का इम्कान। कराची के इलाके मलिर हॉल में वाटर टैंकर की टक्कर से जाम बहक मियाँ बीवी और 9 मौलूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर, हलीम आदिल शेख और आलमगीर खान की भी शिरकत। जमात इस्लामी का मलिर हॉल पर हादसे के मुकाम पर एहतजाज। गुज़िश्ता रोज़ वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हामिला खातून और उसका शौहर जाम बहक हो गया था। खातून ने जख्मी हालत में बच्चे को जन्म दिया, वो भी दम तोड़ गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके वाटर टैंकर तहवील में ले लिया। कराची में रवा साल अब तक हैवी ट्रैफिक के हादसात में 68 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। कोयटा और कराची में बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। कल्लात, खुजदार और खारान समेत कई इलाकों में कारोबारी मराकज़ बंद। खारान में एहतजाजी रैली। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का कल प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी मुजाहिरों और 28 मार्च को अख्तर मेंगल की ज़ेर क़यादत वर्ड से कोयटा तक लॉन्ग मार्च का ऐलान। कोयटा इंतजामिया का कहना है कि किसी को सड़क ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुरअमन एहतजाज के लिए मखसूस मकामात मुकर्रर कर दिए गए हैं। कराची की अदालत ने बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा समी दीन बलोच और दीगर मुल्जिमान को रिहा कर दिया। पुलिस ने समी बलोच को अहाता अदालत से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। MP ऑर्डर के तहत 30 रोज के लिए जेल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को खत, कहा गैर मुल्कियों से मुतालिक रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर तालीम तमाम अफगान तलबा का डेटा 27 मार्च तक इरसाल किया जाए। लाहौर में पंजाब भर के बेसिक और रूरल हेल्थ यूनिट्स की मुजवजा निशकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज और रैली। महकमा सेहत के मुलाजमीन की शिरकत। निशकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा। बहावलपुर में 10 साला बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक बच्ची गुज़श्ता शाम अफ्तार के बाद घर के करीब मस्जिद से पानी भरने गई थी। काफ़ी देर बाद करीबी खेतों से जख्मी हालत में मिली और अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। मुल्ज़िमान की तलाश जारी। हंगू में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहक। मुल्ज़िमान फरार, तलाश जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की गवर्नेंस का मॉडल मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सबके लिए एक है। जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मरीज बताएं कि उन्हें अस्पतालों में मुफ्त दवा नहीं मिलती, बाहर से खरीद कर लाना पड़ती है। इन शिकायत पर वज़ीर आला पंजाब एक्शन ना लें तो और क्या करें। अज़मा बुखारी ने कहा कि सब ने महकमा सेहत को जकड़ा हुआ है। हुकूमत फंड देती है, मरीजों को हर सूरत मुफ्त अद्वियात देना पड़ेंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में पार्किंग के मसाइल के हल किए जा रहे हैं। सदर में 500 गाड़ियों की पार्किंग ईद के बाद फ़ाल होगी। एम्प्रेस मार्केट के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर से रेलवे की ज़मीन KMC को देने की दरख्वास्त की है। ज़मीन मिल गई तो आया चुंद्रीगढ़ रोड और अतराफ के पार्किंग के मसाइल हल हो सकते हैं। बोल्टन मार्केट के पास भी एक पार्किंग एरिया पर काम हो रहा है।
एक्विडेक मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार। मंसूबे पर 37 साल कानकनी होगी। 1 करोड़ 31 लाख मीट्रिक टन तांबा और 1 करोड़ 79 लाख ऑन सोना निकलेगा। मंसूबे पर 2 मरहलों में काम होगा। पहले मरहले में 5 अरब 60 करोड़ डॉलर की सरमाकारी होगी। 3 अरब डॉलर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग से हासिल किए जाएंगे। बाकी फंडिंग मंसूबे के शेयर होल्डर्स करेंगे। ईद करीब आने के साथ खरीदारी में तेजी। बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ। रेडीमेड कपड़ों की मांग में इजाफा। जूतों और चूड़ियों की दुकानों पर भी रश बढ़ गया। फैसलाबाद में दुपट्टों की रंगाई का काम तेज हो गया। गुजरावाला में ज्वेलरी और दीगर अशिया की खरीदारी। हंगोर शिमाली वजीरिस्तान के बाजारों में भी ईद की रौनकें। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने सलामती काउंसिल में कहा कि मसला जम्मू कश्मीर बदस्तूर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। इसका मुनसिफाना और हतमी हल बाकी है। सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी आवाम के इस हक को यकीनी बनाए। भारत का कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत का खदशा। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डिप्टी डायरेक्टर वेनेसा लॉयड ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्युनिटीज़ और जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती है। चीन भी इंतखाबात में मुदाखलत के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। इल्ज़ाम लगाया कि रूस और पाकिस्तान भी मुमकिना तौर पर कनाडा के खिलाफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है चीन कनाडा के दाखिली मामलात में मुदाखलत करने में दिलचस्पी नहीं रखता और ना कभी दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत की। कनाडा में आम इंतखाबात 28 अप्रैल को होंगे। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 7 बच्चों समेत मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक इसराइली बमबारी से 1 हफ्ते में 270 बच्चे शहीद हो गए। इसराइली फौज का फलस्तीनियों को जबालिया का इलाका खाली करने का हुक्म। हजारों तबाहाल फलस्तीनी दोबारा बेघर हो गए। हमास का आलमी बिरादरी से इसराइली जारियत रुकवाने और दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरों का मुतालबा। इसराइली पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यमन जंग का खुफिया मंसूबा। गलती से अमरीकी जरीदे के सीनियर सहाफ़ी को भेजने का इंकशाफ। अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग ने कहा कि 15 मार्च को यमन पर अमरीकी बमबारी की इत्ला उन्हें पहले ही मिल गई थी। वज़ीर दिफा ने उन्हें भी जंग का तमाम तर मंसूबा टेक्स्ट पैगाम में गलती से भेज दिया था। कहा 11 मार्च को उन्हें ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्स की जानिब से मैसेजिंग सर्विस कनेक्शन की दरख्वास्त मिली जिसे उन्होंने कबूल किया। फिर उन्हें सिग्नल चैट ग्रुप में शामिल किया गया जिसे हाउसी PC स्मॉल ग्रुप का नाम दिया गया। कौमी सलामती मुशीर ने अपने नायब एलेक्स वोंग को हौथियों के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को मजबूत करने के लिए टाइगर टीम तश्कील देने का काम सौंपा। आला सतह की मीटिंग कमर्शियल मैसेजिंग ऐप पर होने पर हैरान रह गया। यकीन नहीं आया कि ट्रंप इंतजामिया इतनी लापरवाह हो सकती है। बाद में ग्रुप छोड़ दिया मगर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने चैट ग्रुप मुस्तनद होने की तस्दीक की और कहा कि इस बात का जायजा ले रहे हैं कि आखिर ये गैर मुतल्लिका नंबर कैसे ग्रुप का हिस्सा बनाया गया। भारत के नामवर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कमरा को महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के बारे में लतीफ़ा सुनाना महंगा पड़ गया। शिवसेना के इंतहा पसंदों ने क्लब में घुसकर तोड़फोड़ की। कुणाल कमरा को मारने की धमकियां दी। भारतीय पुलिस ने शिवसेना की गुंडागर्दी के साथ साथ कुणाल के खिलाफ भी तफ्तीश शुरू कर दी। कुणाल कमरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर का एहसास। बरतानवी पार्लियामेंट ने हानिया आमिर को शोबिज़ इंडस्ट्री में बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा। हानिया आमिर का कहना था कि कोशिश है पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करें। एक सवाल पर कहा वो किसी भारतीय फिल्म में काम नहीं कर रही।